नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर मुंगेली से बताते चले, जिले में स्वास्थ्य कर्मी के निलंबन का मामला गरमाया हुआ है। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुंगेली पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। संघ ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बिना किसी जाँच के एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य कर्मी डोम प्रकाश कश्यप को निलंबित कर दिया है। तो वही संघ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन और क्रियान्वयन के लिए समेकित जिम्मेदारी के बावजूद एक कर्मचारी को व्यक्तिगत द्वेषपूर्ण तरीके से निलंबित कर दिया गया है। वही के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शीला शाह का कहना है कि समीक्षा बैठक में HRP महिला संबंधित डिलीवरी जच्चा बच्चा स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य कर्मी से रिपोर्ट मांगी गई, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं देने और समीक्षा बैठक को छोड़कर चले जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। संघ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 7 दिनों के भीतर निलंबन की कार्यवाही निरस्त करने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संघ संभाग स्तरीय प्रदर्शन करेगा, जिसमें बिलासपुर संभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। मुंगेली से संवाददाता गुड्डू यादव की रिपोर्ट। हमारे जिले में हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, उनकी समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा में हम हर तरीके से ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी समीक्षा करते हैं कि उनका कार्य कैसा चल रहा है, वो अपने कार्य का उत्तरदायित्व ठीक से निभा रहे हैं कि नहीं। इसी तारतम्य में जब सुरदा के आरएचओ की बारी आई, उनसे पूछा गया कि आपके सेक्टर में HRP कितने हैं। HRP मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी कितने हैं, जो कि हमारे विभाग का राज्य का एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें गर्भवती माताएं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होती है, उनको हम पहले से चिन्हांकित करके उसको उनका डिलीवरी से लेकर जच्चा बच्चा की सुरक्षा, वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसी संबंध में बात करने से उसने कहा कि समीक्षा बैठक में कई तरह के विभाग की समीक्षा होती है, तो जो रजिस्टर होता है सबको लेके आना पॉसिबल नहीं है और सबको लाना जरूरी भी नहीं है। तो हमने कहा कि अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सेक्शन में क्या है, कितने महिलाएं हैं, कितनी नहीं है। इतने पर ही वो बहुत बुरी तरह से भड़क गया। जो उसका व्यवहार था बहुत अनुचित था। उसने कहा कि आप मेरे से व्यक्तिगत दोष रखती है, इसलिए मेरे को ही टारगेट करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम आपका व्यक्तिगत समीक्षा तो कर नहीं रहे हैं, हम जो विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, विभाग की जो कार्यक्रम होती है वो समीक्षा कर रहे हैं। वो और भड़का और वो हम आपस में बात ही कर रहे थे कि वो 2-3 चेयर उठ के चला गया, बोला कि इस बैठक में मेरी जरूरत नहीं है और मैं जाता हूँ। फिर वो वापस आया, वापस बैठा और ये बहस करता ही रहा। फिर हम 1 जनवरी को 1 दिसंबर को हमने उसको नोटिस दिया कि आपने जो हमारे एक बड़ी मीटिंग में आपने जो व्यवहार किया वो अनुचित नहीं था, इसमें आपका पक्ष आप रखिए। इसके तारतम्य में उसने 3 तारीख को वापस जवाब दिया, जो कि उचित हमें नहीं लगा, इसलिए 5/12 को उसको सस्पेंड किया। नोटिस देना सीएमएचओ का काम है, जवाब देना कर्मचारी का काम है। सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 और 66 के तहत कर्मचारी को जब तक 3 बार नोटिस नहीं दी जाती, उनके तीनों बार के जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाते, जब तक उनकी विभागीय जांच, जिसको डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं होती है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी में जब तक उनको जांच में दोषी नहीं पाया जाएगा, उनको चार्जशीट मतलब आरोप पत्र नहीं सौंपा जाएगा और आरोप पत्र के बाद जब उनका जवाब नहीं लिया जाएगा, जवाब को जब तक वो साबित नहीं करेंगे कि आप ये यहाँ पर दोषी है, तब तक वो उनपे सस्पेंशन, निलंबन या बर्खास्तगी कार्रवाई या इंक्रीमेंट रोकने की कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते। मुझ पर सीएमएचओ मैडम जो है दोषपूर्ण जो है कार्रवाई की हुई है। क्योंकि मेरे संस्था में 3 कर्मचारी कार्यरत हैं, 3 कर्मचारी के होने के बावजूद भी मुझ पर अकेले उसने नोटिस जारी किया और 2 कर्मचारी पर नोटिस जारी नहीं किया। और नोटिस जारी के पश्चात मैंने 2 दिवस पश्चात मैंने जवाब दिया और 2 दिवस पश्चात उसने उसको समान धारक नहीं मानते हुए उसने सीधा मुझे निलंबन कार्रवाई किया है। ये उनका एक देशपूर्ण रवैया है और तानाशाही रवैया है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर धरना उसमें घेराव में उपस्थित हुए हैं। और जब तक मुझे आज निलंबन नहीं करते हैं मैडम जो है, तो मेरे पूरे काफिले के साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में सारे लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, नहीं हटेंगे। और कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आगमन है, तो उनका भी काफिला रोका जाएगा। और उसके बाद भी नहीं बनती है तो प्रदेश स्तर पे हमारे सम्मानित प्रांताध्यक्ष महोदय जो आगे निर्णय लेंगे उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी।